इंदिरा गांधी की सरकार में चाचा नहीं बन पाए थे सीजेआई, लेकिन अब मोदी सरकार में भतीजे को मिला मौका। मैं बात कर रहा हूँ सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। संजीव खन्ना ने कल भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीजेआई संजीव खन्ना के चाचा किसी समय में सीजेआई बनने से चूक गए। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या रहे थे वो कारण जिस वजह से चूक गए थे सीजेआई के चाचा सीजेआई बने। आज ही जानेंगे सीजेआई संजीव खन्ना की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। और ये बात है आज से 47 साल पहले की, जब सीजेआई के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना सीजेआई पद के प्रबल दावेदार, लेकिन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी से कुछ मतभेदों के कारण उन्हें ये मौका नहीं। जस्टिस हंसराज खन्ना का जन्म 1912 में हुआ। हंसराज खन्ना ने अपनी पढ़ाई अमृतसर से पूरी की, साथ ही वहीं से बतौर वकील अपनी करियर की शुरुआत भी की। 1952 में वे जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली और पंजाब के हाई कोर्ट्स में एज अ जस्टिस काम किया और इसके बाद 1971 में वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि 1977 में वे सीजेआई पद के प्रबल दावेदार। हम सब जानते हैं कि 1975 की आपातकालीन की विभीषिका के बारे में, किस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की आड़ लेकर लोगों पर अत्याचार किया। इसका विपक्षी नेताओं समेत देश के कई विद्वानों ने विरोध भी किया, जिसमें एक जस्टिस हंसराज खन्ना भी शामिल। जस्टिस हंसराज खन्ना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचले जाने का विरोध किया। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। इस दौरान संविधान के आर्टिकल 359 की क्लॉज 1 का इस्तेमाल करते नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना गया। मीसा कानून के तहत लोगों को जबरन जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में कई नागरिकों ने अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया। इस संबंध में कई अदालतों के फैसले भी आए, जिसमें कैदियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया। इस दौरान एक महत्वपूर्ण केस भी सामने आया, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस 1976 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंदिरा गांधी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2 सवाल भी खड़े हुए थे कि क्या सरकार मनमाने ढंग से फैसले ले सकती है, क्या मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन भी किया। इसमें जस्टिस हंसराज खन्ना भी शामिल थे। बाकी तो देखिए कि इन 5 जजों में से 4 जजों ने इंदिरा गांधी के फैसले का समर्थन किया, लेकिन जिस एकमात्र न्यायाधीश ने इनका विरोध किया वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना। हंसराज खन्ना 1977 में सीजेआई बनने के प्रबल दावेदार, लेकिन उनके विरोध के कारण MH बेग को सीजेआई बना दिया। इसके बाद HR खन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये तो रही संजीव खन्ना के चाचा की हिस्ट्री। आइए अब जानते हैं संजीव खन्ना की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। सीजेआई संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 में हुआ। 24 जून 2005 तक दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एज अ जस्टिस कार्य किया। सीजेआई संजीव खन्ना के पिता देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुके। सीजेआई संजीव खन्ना के 13 मई 2025 तक सेवा मुक्त होने की संभावना। सीजेआई संजीव खन्ना ने पास्ट में उल्लेखनीय डिसीजंस भी लिए। करीबी PAT से जुड़ा मामला, चुनावी बॉन्ड से जुड़ा मामला, अनुच्छेद 370 के उन्मूलन से जुड़ा मामला, आर्टिकल 142 के तहत तलाक, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत और RTI जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल। नए सीजेआई संजीव खन्ना कई फील्ड्स में एक्सपर्टीज भी